हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? जहांगीर। जन्म कब हुआ था? 1569 में। और गद्दी पर कब बैठे थे? 1605। और कब तक रहे थे? 1627 ईस्वी में। एक कहते हैं 1622 ईस्वी में ना एक शासक होता था अब्बास, इन्होंने ना किसको हरा दिया था? जहांगीर को हरा दिया था। ठीक है, और जहांगीर से क्या छीन लिया था? कंधार छीन लिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, किस शासक ने जहांगीर को हराया था? लिख लो, किस शासक ने जहांगीर से कंधार को छीना था? अब्बास नामक शासक ने। लिख लो, किस शासक ने जहांगीर से कंधार को छीना था? तो कौन सा शासक था बेटा जिसने जहांगीर से कंधार छीन लिया? अब्बास एक शासक होता था जिसने जहांगीर से क्या छीन लिया था? कंधार छीन लिया था। ठीक है, और जहांगीर ने कौन से सिक्के चलाए थे बेटा? निशार नामक। कौन से सिक्के चलाए थे? निशार नामक क्या चलाए थे? जहांगीर ने सिक्के चलाए थे। जहांगीर ने कौन से सिक्के चलाए थे बेटा? निशार नामक सिक्के किसने चलाए थे? जहांगीर ने चलाए थे। कल बताया था जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने कब विद्रोह किया था? 1623 में। जहांगीर के खिलाफ है ना, इसके किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था? शाहजहां। और शाहजहां है ना, इसके विद्रोह को किसने दबाया था? महाबत खान ने। किसने दबाया था बेटा? महाबत खान ने। और महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध का विद्रोह किया 1626 ईस्वी में। 25-26 ईस्वी में ना इस विद्रोह को ना किसने किया था? महाबत खान ने। तो बेटा दोनों याद रख लेना, 1623 में तो ना जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? शाहजहां ने। और उस विद्रोह को तो दबा दिया था किसने? महाबत खान ने। और 1626 में दोबारा है ना मतलब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? महाबत खान ने विद्रोह किया। और मैंने बताया बेटा 1627 में किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 1627 में किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं जहांगीर बीमार हो गया था बेटा, और जहांगीर को इलाज के लिए लाहौर ले जाया जा रहा था। और बीच में एक जगह है शहादरा। कौन सी जगह है? शहादरा। वहां पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर का जो मकबरा बनवाया था ना, वो किसने बनवाया था? नूर जहां ने बनवाया था। लिख लो, जहांगीर भारतीय इतिहास का ऐसा राजा था जिसका मकबरा भारत से क्या रहेगा? बाहर रहेगा। लिख लो, जहांगीर का मकबरा कहां पर रहेगा बेटा? शहादरा, लाहौर में रहेगा। लिख लो, जहांगीर का मकबरा कहां पर रहेगा? शहादरा, लाहौर में। किसका मकबरा रहेगा? जहांगीर का मकबरा रहेगा। ठीक है, अब है ना सत्ता की बागडोर मैंने आपको बताया था जहांगीर के टाइम में ही ना किसने संभाल ली थी? नूरजहां। नूरजहां और जहांगीर की शादी कब हुई थी बेटा? 1611 में। कल बताया था ना, मीना बाजार में क्या मिला था? जहांगीर पहली बार किससे मिला था? नूरजहां से मिला था। उस टाइम इसका नाम क्या होता था? मेरू निसा। अब नूरजहां है ना, ठीक है, अपने दामाद को, ठीक है, नूरजहां के दामाद का नाम क्या होता था बेटा? शहरयार। शहरयार। इसको क्या बनाना चाहती थी बेटा? राजा बनाना चाहती थी। किसको बनाना चाहती थी? शहरयार को राजा बनाना चाहती थी। लेकिन आसफ खां, इसका भाई था ना, वो राजा किसको बनाना चाहेगा? शाहजहां को। क्योंकि आसफ खां की जो बेटी थी ना, मुमताज महल, उसकी शादी किससे हुई थी बेटा? शाहजहां से हुई थी। ठीक है, अब ये जो आपकी नूरजहां राजा किसको बनाना चाहेगी? शहरयार को राजा बनाना चाहेगी। और पीछे से ना जहांगीर की क्या हो जाती है? 1627 में मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कुछ टाइम के लिए ना एक दारा सिक्को का बेटा था डाबर बख्श। डाबर बख्श कुछ टाइम के लिए जहांगीर की मृत्यु के बाद है ना वो क्या बनता है? राजा बनता है। लिख लो, जहांगीर की मृत्यु के बाद डाबर बख्श है ना कुछ टाइम के लिए जो दारा सिक्को का क्या होता था बेटा? डाबर बख्श किसका बेटा होता था? ठीक है,
सॉरी खुसरो का बेटा था। दारा सिको तो बाद में आएगा बेटा। ये किसका बेटा था? खुसरो का बेटा था। कल मैंने कहा था ना 1600 जब जहांगीर राजा बना तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुसरो ने। तो खुसरो का एक बेटा होता था डाबर बख्श, वो कुछ टाइम के लिए क्या बना था? राजा बना था। लिख लो, खुसरो का बेटा कुछ टाइम के लिए क्या बना था? राजा बना था। और अब है ना नूरजहां है ना बेटा, ठीक है, अब नूरजहां राजा बनाना चाहेगी किसको? शहरयार को। हालांकि नूरजहां कहाँ थी? शाहदरा लाहौर में। वहां पर जहांगीर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पीछे से ना कहते हैं शाहजहां ने ना संदेश पहुंचा दिया, ठीक, अपने ससुर, ससुर का नाम क्या था बेटा? आसफ खां को, कि जितने भी सुल्तान की दावेदार में है ना बेटा, जितने भी राजाओं के बेटे हैं ना, ठीक है, उन सभी को क्या कर दो? मरवा दो, ताकि है ना इसके शाहजहां के बीच में कोई ना आ सके। इसलिए शाहजहां राजा बनेगा 1628 में। हालांकि जहांगीर की मृत्यु कब हो गई थी? 1627। तो जो शाहजहां है ना 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक क्या रहेगा? राजा रहेगा। लिख लो, शाहजहां राजा कब बना था बेटा? 1628 से लेकर 1658 तक राजा रहा था। शाहजहां राजा कब रहा? कई किताबें 1627 से 58 है बेटा, लेकिन रियल में ना शाहजहां का जो टेन्योर था वो कब से कब तक है? 1628 से 1658। हालांकि शाहजहां की मृत्यु 1666 में होगी। 1658 में ना इसको ना औरंगजेब कैद कर लेगा आगरा में, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक है। समझ आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हम किसका टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा? शाहजहां, ठीक है। क्या शुरू कर रहे हैं? शाहजहां, ठीक है। शाहजहां है ना, इसका शासनकाल 1628 से लेकर 1658, और 1628 से 58 ना आई तो 1627 से 58 आया तो भी गलत है, नहीं होगा, ठीक है। रियल में ये राजा कब बना था बेटा? 1628 से, और कब तक रहा? कितने साल रहा? 30 साल तक इसने क्या किया था? शासन किया। हालांकि शाहजहां का जन्म लिख लो बेटा, आगामी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। 1592 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? शाहजहां का जन्म हुआ, और इसके बचपन का नाम क्या होता था? खुर्रम होता था। लिख लो, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था बेटा? शाहजहां का जन्म हुआ था। लिख लो, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में हुआ, और शाहजहां के बचपन का नाम क्या होता था बेटा? खुर्रम होता था। ये क्वेश्चन आ चुका है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या होता था? खुर्रम होता था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या होता था? खुर्रम होता था। और शाहजहां का जो बचपन बीता था ना, अपने दादा अकबर के पास बीता था। लिख लो, शाहजहां का जो बचपन है ना, वो किसके पास बीता था? अपने दादा अकबर के पास बीता था। शाहजहां का जो जन्म है ना, वो कहाँ पर बीता था बेटा? अपने दादा अकबर के पास किसका बचपन बीता था? शाहजहां का बचपन बीता था। किसके पास बीता था बेटा? अकबर के पास बीता था। और इसको जहांगीर ने ना, जब इसने किसको जीता बेटा? अहमद नगर को जीता, तो इसको ना जहांगीर ने कौन सी उपाधि दे दी थी? शाहजहां की उपाधि दे दी थी। इसने ना शुरुआती अभियान, कल मैंने बताया था ना, मेवाड़ को भी जीता था, और किसको जीता था? अहमदनगर को जीता। लिख लो, जब शाहजहां ने अहमदनगर को जीता ना, तो शाहजहां को बेटा कौन सी उपाधि मिली थी? खुर्रम को कौन सी उपाधि मिली थी? शाहजहां की उपाधि मिली, जब इसने किसको जीता था? अहमदनगर को जीता। कल बताया था बेटा अहमदनगर वाला, अगर आपको याद है तो, ठीक है। अहमदनगर का एक वजीर होता था मलिक अंबर, उसको किसने हराया था? शाहजहां ने हराया था। और इसको ना खुर्रम से जहांगीर ने किस नाम से नवाजा? शाहजहां से नवाजा। याद रह जाएगा ना। जन्म कब हुआ? 1592 में। और शाहजहां के पिता का नाम क्या था बेटा? जहांगीर था। क्या था पिता का नाम? जहांगीर था। और माँ का नाम जगत गोसाई।
जिसे आगे चलकर हम क्या कहते हैं, जोधा बेगम कहते हैं। लिख लो, शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर होता था और माँ का नाम क्या होता था, जगत गोसाई होता था। शाहजहां के पिता का नाम क्या होता था बेटा, जहांगीर होता था, और शाहजहां की जो माँ थी ना, उसका नाम क्या होता था, जगत गोसाई होता था। और जगत गोसाई को ही इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, जोधा बेगम से। कल मैंने बताया था जहांगीर की एक पत्नी थी मानबाई, उससे किसका जन्म हुआ था, खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, और जहांगीर की एक पत्नी होती थी जगत गोसाई, उससे खुर्रम या शाहजहां का जन्म हुआ। और जहांगीर की एक पत्नी थी अंजुमन बानो बेगम, सॉरी रुखसानो बेगम, उससे किसका जन्म हुआ था, शहरयार का। और जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां, उससे लाडली बेगम, वो हालांकि वो अली कुली की क्या होती थी, विधवा होती थी। अब बेटा शाहजहां का यहाँ से शासनकाल शुरू हो गया, और कहते हैं शाहजहां है ना, इसने किसकी मतलब है, आसफ खां की बेटी से शादी की, जिसका नाम क्या था बेटा, मुमताज महल। और मुमताज महल का वास्तविक नाम लिख लो, अंजुमन बानो बेगम होता था। लिख लो, अंजुमन बानो बेगम। शाहजहां की जो मुमताज महल है ना, इसका वास्तविक नाम क्या होता था बेटा, अंजुमन बानो बेगम होता था। लिख लो, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या होता था, अंजुमन बानो बेगम होता था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या होता था, अंजुमन बानो बेगम। और इसने ना मुमताज महल से 1612 ईस्वी में क्या की थी, शादी की थी। लिख लो, शाहजहां ने मुमताज महल से कब शादी की थी, 1612 में शादी की थी। ठीक है, अब जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल तो देखो बेटा, जहांगीर की कितनी पत्नियां थी बेटा, 380 पत्नियां थी। कितनी थी पत्नियां थी जहांगीर की, 380 पत्नियां थी। देखो 1611 में कल मैंने कहा था जहांगीर ने शादी किससे की थी, नूरजहां से। और 1612 में शादी कौन कर रहा है, जहांगीर का बेटा। देखो बाप और बेटे की एक साथ शादी हो रही है। ठीक है, ये होता था मुगलों में। ठीक है, तो 1611 में तो पिता शादी कर रहा है और 1612 में बेटा शादी कर रहा है। ठीक है, तो अंजुमन बानो बेगम है ना, ये मतलब आसफ खां की बेटी थी। और आसफ खां को अपना वजीर या प्रधानमंत्री किसने बना लिया था, जहांगीर ने बना लिया। ठीक है, तो लिख लो, ये शाहजहां का जो वजीर होता था ना, वो इसका ससुर होता था। ठीक है, शाहजहां का लिख लो वजीर होता था, उसका नाम क्या होता था बेटा, आसफ खां। ससुर था ना शाहजहां का। ठीक है, ये वजीर भी होता था बेटा, और शाहजहां का क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। नाम क्या होता था शाहजहां के वजीर या प्रधानमंत्री का, आसफ खां होता था। याद रह जाएगा ना। अब शाहजहां ने मुमताज महल से कब शादी की थी, 1612 में। ठीक है, कहते हैं शाहजहां और मुमताज महल के 14 संतान हुई। कितने संतान हुई बेटा, 14 संतान हुई। और 7 है ना, कहते हैं प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर जाते हैं। ठीक है, 7 संतान कब मर गई बेटा, प्रसव पीड़ा के दौरान। और 7 संतान क्या बची इनकी, जिंदा। ठीक है, लिख लो, शाहजहां और मुमताज महल की कितनी संतान हुई थी बेटा, बता दो, 14। क्योंकि इनकी शादी कब हुई थी, 1612 में। और मुमताज महल की मृत्यु हो जाएगी 1632 में। यानी 20 साल में दोनों के बीच में कितनी संतान हुई थी बेटा, 14 संतान हुई थी। लिख लो, शाहजहां और मुमताज महल के कितनी संतान थी, 14 संतान हुई। और 7 संतान प्रसव पीड़ा के दौरान ही, यानी जन्म लेते ही 7 संतान की क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई। जिंदा कितनी बची थी, 7। उन 7 के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो था बेटा दारा सिको। क्या था, दारा सिको। एक होता था सूजा, एक होता था मुराद। ठीक है, और एक होता था औरंगजेब। ठीक है, बेटी होती थी जहां आरा, गोहान आरा और रोशन आरा।
ठीक है, लिख लो शाहजहां के सातों संतानों का नाम लिख लो। दारा सिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब। दारा सिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब, जहां आरा, गोहान आरा और रोशन आरा। जहां आरा, गोहान आरा और रोशन आरा। तो शाहजहां के 4 बेटे थे और बेटे कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। 4 बेटे थे, 3 बेटियां थी। ठीक है, टोटल कितनी संतान जिंदा बची थी? 7। एक का नाम था दारा सिको, एक का नाम था शुजा, एक का नाम था मुराद, एक का नाम औरंगजेब, एक बेटी का नाम जहां आरा, एक बेटी का नाम गोहान आरा और एक बेटी का नाम रोशन आरा। जो दारा सिको है ना, इसको आगे मतलब उससे प्यार कौन सी इसकी बहन करती थी? जहां आरा। ठीक है, तो दारा सिको को राजा बनाने के कौन पक्ष में थी? जहां आरा। और लिख लो दारा सिको और जहां आरा ऐसे थे जो हिंदू धर्म में भी हिंदू धर्म की अच्छाइयों में विश्वास रखते थे। हिंदू धर्म की अच्छाइयों में विश्वास रखते थे। लिख लो दारा, ये वो पूछेगा शाहजहां के कौन से बेटा बेटी थे जो हिंदू धर्म की अच्छाइयों में विश्वास रखते थे, तब आपका आंसर क्या होगा? दारा सिको और जहां आरा। लिख लो दारा सिको और जहां आरा शाहजहां के ऐसे बेटा बेटी थे जो हिंदू धर्म की किस में विश्वास रखते थे बेटा? अच्छाइयों में विश्वास रखते थे। हिंदू धर्म की अच्छाइयों में कौन विश्वास रखा करते थे? कौन कौन रखा करते थे? जहां आरा और दारा सिको। ठीक है, और इसीलिए ना दारा सिको को ना औरंगजेब ने बतलाया था इस्लाम का दुश्मन। ये क्वेश्चन आता है, औरंगजेब है ना, उसने दारा सिको को क्या कहा था? इस्लाम का दुश्मन कहा था, क्योंकि ये हिंदू धर्म की अच्छाइयों में क्या करता था? विश्वास करता था। लिख लो औरंगजेब ने दारा सिको को क्या कहा था? इस्लाम का दुश्मन कहा था। लिख लो औरंगजेब ने दारा सिको को क्या कहा था बेटा? इस्लाम का दुश्मन कहा था। औरंगजेब ने दारा सिको को क्या कहकर संबोधित किया था? इस्लाम का दुश्मन कहा था। औरंगजेब ने दारा सिको को क्या कहा था बेटा? किसका दुश्मन है ये? इस्लाम धर्म का क्या रहेगा? दुश्मन रहेगा। ठीक है, तो मतलब शाहजहां की शादी किससे हो गई? मुमताज महल। वास्तविक नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। कितनी संतान हुई इन दोनों की? 14। 7 प्रसव पीड़ा के दौरान मारे जाते हैं और 7 क्या थी? जिंदा। उसमें दारा सिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब, जहां आरा, गोहान आरा और रोशन आरा। और औरंगजेब का जो बहन सपोर्ट करती थी ना, वो करती थी रोशन आरा। ठीक है, शुजा को सपोर्ट नहीं था बेटे, और मुराद को जो सपोर्ट करती थी वो कौन करती थी? गोहान आरा। कई बार मिलान करने में आ जाता है कि कौन सी बहन किसको सपोर्ट करती थी। तो जहां आरा तो करती थी दारा सिको को, और जो रोशन आरा करती थी औरंगजेब को, और गोहान आरा करती थी मुराद को। शुजा को कोई सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, कई बार मिलान करो में आ जाएगा कौन सी बहन किसको सपोर्ट किया करती थी। ठीक है, तो दारा सिको को कौन करती थी? जहां आरा। और औरंगजेब को करती थी रोशन आरा। और बेटा मुराद को कौन करती थी? गोहान आरा क्या करती थी? सपोर्ट करती थी। याद रह जाएगा ना। अब कहते हैं बेटा 1632 ईस्वी में ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लो शाहजहां के शासनकाल को स्थापन कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। लिख लो शाहजहां के शासनकाल को स्थापन कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापन कला का स्वर्ण। जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्ण काल कहते थे बेटा? चित्रकला का। कल पढ़ा था ना उस्ताद, मंसूर किसके शासनकाल में था? जहांगीर के शासनकाल में था, जो किसके चित्र बनाता था? पशु पक्षियों के चित्र बनाया करता था। स्थापन कला समझते हो बेटा? बिल्डिंग निर्माण, ये भी आ सकता है। भवन निर्माण का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो भवन निर्माण का स्वर्ण काल भी शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ये आ चुका है बेटा। स्थापन कला का स्वर्ण काल
किसके शासनकाल को कहा गया था? तो स्थापन कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा गया था? शाहजहां के शासनकाल को किसका स्वर्ण काल कहा गया था बेटा? स्थापन कला का स्वर्ण काल कहा गया। सारी बहुत सी इमारतें बनवाई थी शाहजहां ने। आप पढ़ोगे दिल्ली में जो लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, ठीक है, आगरा का लाल किला है, ये सारी इमारतें कौन बनवाएगा? शाहजहां बनवाएगा। ठीक है, तो इसके शासनकाल को किसका स्वर्ण काल कहते हैं? स्थापन कला का स्वर्ण काल। और शाहजहां ने सबसे पहले किसको जीता था बेटा? मेवाड़ को। और उसके बाद किसको जीता था? अहमदनगर को। तो शाहजहां के ना शुरुआती अभियान पूछे जाते हैं मेवाड़ और अहमदनगर। लिख लो शाहजहां के शुरुआती अभियान कौन से थे? लिख लो शाहजहां के शुरुआती अभियान कौन कौन से होते थे? लिख लो शाहजहां के शुरुआती अभियान कौन कौन से होते थे? तो शाहजहां के बेटा शुरुआती अभियान कौन सा था? एक तो मेवाड़ था, और मेवाड़ में कल मैंने बताया था अमर सिंह, ठीक है, जो महाराणा प्रताप का बेटा था, वहां जाकर इसने मारकाट की। तो अमर सिंह ने क्या कर ली थी बेटा? संधि, और अपने बेटे कर्ण सिंह को इसके दरबार में भेज दिया था। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इसने मेवाड़ को जीता और किसको जीता था? अहमदनगर को जीता। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब है ना शाहजहां है ना, कहते हैं 1612 में इसकी शादी मुमताज से हुई थी ना, लगभग 1631-32 के आसपास है ना, मुमताज महल की क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई। तो ताज महल बनेगा 1632 से लेकर 1652 तक। ठीक है, कितने साल लगेंगे ताजमहल बनने में? 20 वर्ष लगेंगे। लिख लो ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1632। और कब तक चला था? 1652 तक। लगभग है ना, ताजमहल कितने साल इसका निर्माण चला था बेटा? 20 साल चला था। लिख लो ताजमहल ये 1632 से लेकर कब तक चला था? 1652। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था बेटा? शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया था? और बचपन का नाम इसका क्या होता था? खुर्रम होता था। इसने क्या बनवाया था? ताज महल बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था बेटा? मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं ताजमहल के 2 वास्तुकार पूछे जाते हैं। एक तो था बेटा उस्ताद ईसा, और एक था अहमद लाहौरी। लिख लो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के, ये क्वेश्चन 101% बनेगा। ताजमहल के वास्तुकार कौन होते थे बेटा? उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी होते थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन होते थे? उस्ताद ईसा होता था, और कौन होता था बेटा? एक अहमद लाहौरी। कहते हैं उस्ताद ईसा ने ना ताजमहल का क्या तैयार किया था बेटा? नक्शा तैयार किया। और अहमद लाहौरी है ना, ये राज मिस्त्री होता था। ठीक है, तो ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने तैयार किया। और अहमद लाहौरी है ना, इसका क्या होता था बेटा? ताजमहल का जो मिस्त्री होता था उसका नाम क्या होता था? अहमद लाहौरी। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने तैयार किया। और ताजमहल का जो मिस्त्री होता था उसका नाम क्या होता था? अहमद लाहौरी। कितने साल बने ताजमहल को बनने के लिए? 20 साल बने थे। और कहते हैं ताजमहल के लिए ना, ठीक है, अहमद लाहौरी क्या था बेटा? मिस्त्री। उस्ताद ईसा क्या था? आर्किटेक्ट, नक्शा। और उस्ताद ईसा ने ना 20 वर्ष तक है ना ताजमहल की क्या की थी? देख रेख। क्योंकि जो नक्शा बनाता है ना बेटा, उसको ये देखना होता है कि बिल्डिंग नक्शे के हिसाब से बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो अगर पूछे ताजमहल की 20 साल तक देख रेख किसने की थी? उस्ताद ईसा ने की थी। लिख लो बेटा ताजमहल की 20 साल तक देख रेख किसने की थी? उस्ताद ईसा ने की थी। ताजमहल की 20 साल के लिए देख रेख किसने की थी बेटा? उस्ताद ईसा ने। इसकी देख रेख कितने साल की थी ताजमहल की? 20 साल के लिए। अहमद लाहौरी क्या होता था? मिस्त्री होता था।
और ताजमहल का जो पत्थर था ना बेटा, ठीक है, वो मकराना राजस्थान से लाया गया था। मकराना राजस्थान से लाया गया था। लिख लो, ताजमहल का जो पत्थर था ना वो कहां से लाया गया था? मकराना राजस्थान से लाया गया था। लिख लो, ताजमहल का जो पत्थर था वो कहां से लाया गया था? मकराना राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल का पत्थर कहां से लाया गया बेटा? मकराना राजस्थान से। कौन सा पत्थर लाया गया था? ताजमहल का पत्थर। कहां से आया था? मकराना। मकराना कहां पर रहेगा? यहां से किसका पत्थर लाया गया था? ताजमहल का पत्थर लाया गया था। कहां से लाया गया था ताजमहल का पत्थर? मकराना से। और मकराना कहां पर रहेगा बेटा? राजस्थान। यहाँ से ताजमहल का क्या लाया गया था? पत्थर लाया गया था। और ताजमहल में ना सबसे ज्यादा जिस पत्थर का प्रयोग किया गया वो सेंट पिट्यूरा पत्थर का प्रयोग किया गया था। लिख लो, ताजमहल में सबसे ज्यादा किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? सेंट पिट्यूरा नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था। लिख लो, ताजमहल में सबसे ज्यादा किस पत्थर का प्रयोग किया गया था बेटा? सेंट पिट्यूरा नामक पत्थर का। और सबसे पहले कल बताया था किसके मकबरे में? हाँ, मिर्जा गियास या इमात उत दौला के मकबरे, जो किसके पिता थे बेटा? नूरजहां। इनके पिता के मकबरे में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? सेंट पिट्यूरा पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले सेंट पिट्यूरा पत्थर का प्रयोग कहां पर किया गया था? इमात उत दौला के मकबरे में किया गया था। सबसे पहले सेंट पिट्यूरा पत्थर का प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था बेटा? इमात उत दौला के मकबरे में किया गया था। कहते हैं ताजमहल है ना बेटा, ये सबसे पहले ना उज्जैन में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था? उज्जैन समझते हैं कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में है। जहां पर कौन सा मंदिर है? महाकाल मंदिर है। ठीक है, तो ताजमहल है ना सबसे पहले है ना इसका निर्माण कहां पर शुरू किया गया था? उज्जैन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और लगभग कहते हैं बेटा ये ना 29% के आसपास बनकर तैयार हो गया। और वहां पर ना कहते हैं एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था और उसने वैसे ही पूछ लिया शाहजहां से कि बेटा क्या बना रहे हो? तो वो कहता है बाबा मैं क्या बना रहा हूँ? ताजमहल बना रहा हूँ। तो वो बुजुर्ग कहते हैं बेटा जो उज्जैन का ये यहाँ पर है मिट्टी है ना, इसमें एसिड की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो आपका ताजमहल है ना, इसकी चमक है ना वो बहुत जल्द क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं ताजमहल किसकी कब्र है बेटा? मुमताज महल की कब्र है ना। तो कहते हैं इस मतलब मुमताज महल को ना इस कब्र से निकाला गया और इसकी कब्र को कहाँ लाया गया बेटा? आगरा। तो लिख लो, मुगलों की ऐसी रानी थी मुमताज महल जिसको कितनी बार दफनाया गया? 2 बार दफनाया गया था। लिख लो, मुगलों की मुमताज महल ऐसी रानी थी जिसको कितनी बार दफनाया गया था? 2 बार दफनाया गया था। लिख लो, मुगलों की ऐसी कौन सी रानी थी बेटा जिसको 2 बार दफनाया गया था? तो किसको दफनाया गया था? मुमताज महल। मुगलों का ऐसा राजा बता दो जिसको 2 बार दफनाया गया। बाबर। बाबर को पहले तो आगरा के रामबाग में दफनाया गया, फिर बाबर का मकबरा कहाँ ले जाया गया? काबुल ले जाया गया। तो मुगलों का ऐसा राजा जिसको 2 बार दफनाया गया वो तो बाबर हो जाएगा। और मुगलों की ऐसी रानी जिसको 2 बार दफनाया गया वो कौन सी हो जाएगी बेटा? मुमताज महल। मुमताज महल मुगलों की ऐसी रानी थी जिसको कितनी बार दफनाया गया? 2 बार। पहले मुमताज को कहाँ दफनाया गया बेटा? उज्जैन। और बाद में कहाँ दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। आज ताजमहल कहाँ पर है? आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है बेटा? उत्तर। उज्जैन कहाँ था? मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो अब कहते हैं कि जब ये ताज है ना बनकर तैयार हो गया ना, कितने साल लगे बेटा? और इसको ना जब शाहजहां देखने गया ना तो कहते हैं शाहजहां देखता ही रह गया। इतना सुंदर बना था ताजमहल। आज भी बेटा ताजमहल है ना ये विश्व के अजूबों में क्या है? शामिल है। ताजमहल है ना जो विश्व में अजूबे है ना उसमें कौन शामिल है? हमारा
ताजमहल जिसमें चीन की दीवार भी शामिल है, जो विश्व के जहां पर पेरिस का एलिफिल टावर पढ़ते हो आप है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। उसमें कौन शामिल है? हमारा ताजमहल है, ठीक है। ये किस में शामिल है? अजूबों में शामिल है, ठीक है। एक हरियाणा का ताजमहल है ना, वो शेख चिल्ली का मकबरा है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का क्या रहेगा बेटा? मकबरा रहेगा, जो कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। और एक इतिहासकार होता था कनिंगम। कौन होता था बेटा? कनिंगम। वो लिखता है क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा रहेगा सासाराम बिहार में, बीच में सूरवंश था वो पढ़ाऊंगा मुगल कंप्लीट होते ही। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है बेटा? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार। तो कनिंगम लिखता है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो किससे ज्यादा सुंदर है? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। लिख लो, किस इतिहासकार ने लिखा था शेरशाह सूरी का मकबरा? ये आ चुका है बेटा क्वेश्चन, डबल अंडरलाइन करके लिखना। किस इतिहासकार ने कहा था शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है? कनिंगम नामक इतिहासकार ने लिखा था। लिख लो, किस इतिहासकार ने लिखा था शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है? तो किसने लिखा था बेटा? कनिंगम नामक इतिहासकार ने कहा था जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो किससे ज्यादा सुंदर है बेटा? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। किसने लिखा था? कनिंगम ने लिखा था। और हरियाणा जो मतलब है, हरियाणा का ताजमहल किसके मकबरे को कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। ये डेविड रोस ने कहा था। किसने कहा था? ये क्वेश्चन आया था बेटा, किसने कहा था शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल? डेविड रोस ने कहा था। लिख लो, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल किसने कहा था बेटा? डेविड रोस ने शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल कहा था, ठीक है। और मतलब दिल्ली सल्तनत का ताजमहल गुजरी महल को कहते हैं। लिख लो, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल है ना, ये किसको कहा जाता था? गुजरी महल। कहां पर है बेटा? इंसार, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। लिख लो, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसको कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। लिख लो, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किस महल को कहते हैं बेटा? गुजरी महल को किसका ताजमहल कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहते हैं। गुजरी महल को किसका ताजमहल कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किस महल को कहते हैं बेटा? गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा बेटा? 20 साल लगा, ठीक है। शाहजहां इसको देखने गया तो शाहजहां इसको देखता ही रह गया, तो शाहजहां ने ना घोषणा कर दी बेटा कि जिसने भी क्या बनाया है, ताज महल को बनाया है ना, उसको मैं क्या दूंगा? पार्टी दूंगा। क्या दूंगा बेटा? पार्टी दूंगा। शाहजहां ने ना घोषणा करवा दी कि जिसने भी ना, जिन कारीगरों ने भी ताजमहल को बनवाया है ना, उन सभी कारीगरों को मैं क्या देना चाहता हूं? इनाम देना चाहता हूं। तो बेटा इस इनाम के चक्कर में वो कारीगर भी आ गए जिन्होंने ताजमहल के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं दिया था, ठीक है। अब शाहजहां है ना, इसने मतलब घोषणा करवा दी कि मैं जिस भी मतलब कारीगर ने क्या बनाया बेटा ताजमहल, उन सभी कारीगरों को मैं क्या दूंगा? इनाम दूंगा। क्या दूंगा बेटा? इनाम दूंगा। तो वो सारे कारीगर तो आए जिसने ताजमहल बनवाया, वो कारीगर भी आ गए जिन्होंने ताज में अपना कोई क्या नहीं दिया? योगदान नहीं दिया। अब बेटा शाहजहां राजा है, ठीक है, वो कोई कॉपी लेकर थोड़ी बैठेगा, बोला आज कोई रामू काम पर आया है, आज शामू काम पर आया है, वो दिहाड़ी थोड़ी गिनेगा, ठीक है। तो शाहजहां तो राजा था, राजा के दरबार में खजाना होता है, वो तो ऑटोमेटिक ही मतलब प्रजा को मिल जाता है ना, कौन आया है, वो सारा हिसाब किताब तो मुनीम होते होंगे रखने के लिए, ठीक है। तो बहुत से लोग वो भी तैयार हो गए, जैसे ही घोषणा हुई ना कि राजा क्या देगा तुम्हें? इनाम देगा पूरा का पूरा, है ना। आगरा तैयार हो गया, ठीक है, बोला हमने भी क्या बनाया है?
ताजमहल, ठीक है। जिसने बनाया वो पूछ रहा भाई तूने ताज कब बनाया था? बोला तेरे घर से ही नाम लग रहा है, ठीक है, हमें भी रसगुल्ले मिलेंगे, तेरे को क्यों जलन हो रही है, ठीक है। वो बेटा जिसने बनाया था उससे पहले आगे तैयार मिले वो पार्टी में, ठीक है। जो बनाया उसको तो पता है तेरे को जाना है, जिसने नहीं बनाया वो उनसे पहले आगे तैयार मिले, रसगुल्ले वाली प्लेट उठा रखी थी, ठीक है। क्योंकि सांझा है, क्यों भव्य पार्टी का आयोजन हो रहा था, तो अंदर जाते ही ना सांझा ने क्या किया कि मतलब अच्छे से उनको खिलाया पिलाया, खूब अच्छे से खिलाया, ठीक है। और बाद में ना शाहजहां ने कहा दरवाजा बंद कर दो। क्या बंद कर दो? दरवाजा। अब कुछ धक्का मुक्की में बाहर रह गए वो कारीगर, कई बाहर रह गए जिन्होंने ताज में योगदान दिया, ठीक है। अंदर वाले खुश हो गए, चलो वो बाहर रह गए, उनको इनाम है नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। शाहजहां ने कहा कि ये ताजमहल है ना, इसको बनाने में 20 साल लगे, ठीक है, और इससे सुंदर ताजमहल मैंने आज तक है नहीं देखा, और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई दूसरा ताजमहल बनकर तैयार हो। बोला इन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दो। क्या करवा दो? इनके हाथ कटवा दो। अब जो फ्री में रसगुल्ले खाने आए थे ना वो मारे गए बेचारे, ठीक है। उन सभी के क्या कटवा दिए जाते हैं बेटा? हाथ कटवा दिए जाते हैं। तभी कहते हैं फ्री के चक्कर में फीलिंग नहीं लेनी चाहिए इंसान को, ठीक है। तो वो कारीगर थे जिन्होंने बनवाया उनको तो अंदर ही नहीं आने दिया, कई जो पहलवान लोग थे वो पहले ही अंदर घुस गए, और सभी के क्या कटवा दिए जाते हैं? हाथ कटवा दिए जाते हैं। तो बेटा शाहजहां है ना, उसने सभी कारीगरों के क्या कटवा दिए? हाथ कटवा दिए। फिर कहते हैं मतलब ताजमहल में थोड़ा सा काम था, उसके लिए एक नए मिस्त्री को बुलाया गया। अब उसको पता है तेरा भी हाथ कटेगा, तो उस मिस्त्री ने ना ताजमहल में एक कमी छोड़ दी बेटा, और वो कमी है ना आज तक ठीक है नहीं हो पाई है। कहते हैं ताजमहल के अंदर है ना एक पानी की क्या आती है बेटा? बूंद आती है, और जो किसके मकबरे पर गिरती है? मुमताज महल के मकबरे पर गिरती है। शाहजहां ने बहुत ट्राई की, इसीलिए मिस्त्री से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो ऐसी कमी छोड़ गया, बोला शाहजहां तू भी याद करेगा, चलो हाथ तो मेरे कटेंगे, तू भी याद करेगा। शाहजहां ने बड़े बड़े कारीगर बुला लिए, लेकिन इस कमी को आज तक भी है ना कोई कारीगर दूर नहीं कर पाया। ताजमहल का इतिहास उठाकर देखना, उसमें आज भी है ना पानी की बूंद कहाँ आकर गिरती है? जब भी कोई भी मतलब ऊपर बारिश वगैरह होती है ना, तो ये बूंद कहाँ पर आकर गिरती है? उसके मकबरे पर जाकर गिरती है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो शाहजहां ने बहुत ट्राई किए, ठीक है। तभी बेटा जब तक काम पूरा ना हो जाए ना मिस्त्री से पंगा नहीं लेना चाहिए। हम क्या होते हैं, पहले तो मिस्त्री को कर लेंगे, बोला बना दे, कितने पैसे लगेंगे, और बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब हम है ना उनसे थक जाते हैं, बोला जल्दी से ये निकल जाए। कई तो मिस्त्रियों से लड़ाई भी कर लेते हैं बीच में, फिर मिस्त्री कुछ नहीं करेगा, वो घर का ना फर्श का लेवल गड़बड़ कर देगा। अब जब वर्षा आएगी ना, पानी जाना चाहिए बाहर, वो पानी जाएगा आपकी रसोई के अंदर, ठीक है, ऐसा काम कर देगा वो मिस्त्री। तो ये काम हुआ था किसके साथ है? शाहजहां के साथ है हुआ था। अब बेटा शाहजहां है ना, इसने कौन कौन से भवन बनवाए थे? लिख लो। आगरा का लाल किला। आगरा का कौन सा किला बेटा? लाल किला, सॉरी आगरा का, दिल्ली का लाल किला है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जहां पर नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं ना, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी बिल्डिंग लिख लो बेटा। शाहजहां ने किन किन बिल्डिंग का निर्माण करवाया? लिख लो। शाहजहां ने किस किस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था? आगरा का लाल किला, सॉरी हाँ आगरा का, ये जो आगरा का ताजमहल, दिल्ली का क्या था बेटा? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, और ये दिल्ली की जामा मस्जिद, और लिख लो दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद। और आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी इसने। दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी, आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। लिख लो। दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी और आगरा में मोती मस्जिद, ठीक है। दिल्ली की क्या बनवाई थी इसने? जामा मस्जिद बनवाई। और आगरा की कौन सी मस्जिद बेटा? मोती मस्जिद।
पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया, पेपर में आ गया दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई। वेरी गुड। दिल्ली की मोती मस्जिद है ना, वो औरंगजेब ने बनवाई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। लिख लो, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था बेटा? औरंगजेब ने करवाया था। लिख लो, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया। ठीक है। कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई? आगरा में कौन सा? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास। दिल्ली में कौन सी मस्जिद बेटा? जामा मस्जिद। और आगरा में कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। यही क्वेश्चन आएगा, नोट डाल के लिख लो। क्योंकि मोती मस्जिद का नाम आते ही बच्चे करेंगे शाहजहां, लेकिन ना, जो मोती मस्जिद थी कहां पर है बेटा? दिल्ली में। उसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया। एक दिल्ली में कौन सी मस्जिद है बेटा? जामा मस्जिद। ठीक है। एक आगरा में भी जामा मस्जिद है। लिख लो, एक आगरा में भी क्या है? जामा मस्जिद है। ठीक है। और कुछ तो कहते हैं इसी सिकंदर शाह लोधी के टाइम की भी है, और एक कहते हैं शाहजहां की बेटी ने भी क्या बनवाई थी? आगरा में जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है। तो इतना याद कर लेना बेटा, दिल्ली में भी है जामा मस्जिद और एक आगरा में भी क्या रहेगी? जामा मस्जिद रहेगी। मोती मस्जिद कितनी जगह है? दिल्ली में किसने बनवाई? आगरा में किसने बनवाई? और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई? शाहजहां। एक आगरा में जामा मस्जिद है, एक बार तो सिकंदर शाह लोधी ने बनवाई, और एक कहते हैं शाहजहां की बेटी ने भी बनवाई थी। याद रह जाएगा ना। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को भवन निर्माण का क्या कहा गया था? स्वर्ण काल कहा गया। याद रह जाएगा ना। जितनी भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया। अब कहते हैं एक एरिया था बेटा कंधार, क्योंकि मुगलों का कंधार 1622 में किस शासक ने जहांगीर को हराया था? आज पढ़ाया था ना, अब्बास। कहते हैं 1628 में ना इस कंधार पर दोबारा कब्जा किसने कर लिया था? शाहजहां ने कर लिया। और 1648 में ना कहते हैं ये ना दोबारा फारसियों के कब्जे में चला गया। तो ये क्वेश्चन आता है किस राजा के टाइम में ना कंधार है वो मुगल सत्ता से दूर हो गया? तो शाहजहां के टाइम में। लिख लो, 1648 में जो कंधार है ना, ठीक है, वो किससे अलग हो गया बेटा? दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली का कंधार पर कब्जा था। तो 1628 में इस कंधार को जीता था किसने? शाहजहां ने। और 1648 आते आते ना ये किसके पास चला गया बेटा? फारसियों के पास चला गया। एक बार आया जो ताजमहल है ना बेटा, ये 3 वास्तुकला से बना है। कितनी वास्तुकला का नमूना है ताजमहल में? 3 वास्तुकला। एक तो वास्तुकला रहेगी ताजमहल में भारतीय, एक रहेगी ईरानी, और एक रहेगी मध्य एशिया। ताजमहल है ना कितनी वास्तुकला से बना है बेटा? 3 वास्तुकला से बना है, भारत, ईरानी और मध्य एशिया। लिख लो, ताजमहल कितनी वास्तुकला से बना है? 3 वास्तुकला से बना है, भारत, ईरानी और कौन सी हो जाएगी बेटा? भारत, ईरानी, क्योंकि मध्य एशिया से क्या आया था? बाबर आया था। तो ताजमहल है ना, इसमें कितनी कला कितनी मिलेगी? 3। भारतीय मिलेगी, ईरानी मिलेगी और मध्य एशिया मिलेगी। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। और इसके ना याद कर लेना बेटा, शाहजहां ने एक शहर बसाया, शाहजहानाबाद। शाहजहां ने कौन सा शहर बसाया बेटा? शाहजहानाबाद शहर बसाया था। लिख लो, शाहजहां ने शाहजहानाबाद शहर भी बसाया था। शाहजहां ने कौन सा शहर बसाया था बेटा? शाहजहानाबाद शहर बसाया। आज इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है।
इस शहर को आज किस नाम से जाना जाता है बेटा? पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लिख लो, शाहजहां ने कौन सा शहर बसाया था बेटा? शाहजहानाबाद शहर बसाया था और आज इस शहर को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लिख लो, शाहजहां ने कौन सा शहर बसाया था बेटा? शाहजहानाबाद शहर बसाया। आज इस शहर को किस दिल्ली के नाम से जाना जाता है? पुरानी दिल्ली के नाम से, ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे बसाया था। किस नदी के किनारे बसाया था बेटा? यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया था शाहजहां ने? बता दो। और कहते हैं शाहजहां ने ना 1638 में ना दिल्ली को क्या बना लिया? राजधानी। इस शाहजहानाबाद या दिल्ली को अपनी क्या बना लिया? राजधानी। और इसने आगरा से राजधानी क्या बना ली थी बेटा? दिल्ली बना ली थी। लिख लो 16, ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी किसको बना लिया बेटा? दिल्ली को बना लिया। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? दिल्ली को बना लिया था। लिख लो 1600। और कंधार शाहजहां के कब्जे से कब बाहर हो गया था? 1648 में ना शाहजहां के कब्जे से क्या बाहर हो गया था बेटा? कंधार बाहर हो गया। 1628 में तो इसने जीता था और 1648 में इसके कब्जे से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। ठीक है। शाहजहां ने लिख लो बुंदेलखंड को भी जीता था। किसको जीता था? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड ये वही एरिया है बेटा जिसका शासक वीर सिंह बुंदेला होता था। ठीक है। लिख लो शाहजहां ने बुंदेलखंड को भी जीता था। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, शाहजहां ने किसको जीता था बेटा? बुंदेलखंड को जीता था। लिख लो शाहजहां ने किसको जीता था? बुंदेलखंड को जीता था। और इस बुंदेलखंड का राजा पहले है ना कौन होता था? वीर सिंह बुंदेला। याद आ रहा है वीर सिंह बुंदेला? किसको मरवाया था? अबुल फजल को मरवाने वाला कौन था? जहांगीर था। किसके हाथों मरवाया था? वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवाया था। ठीक है। तो ये याद कर लेना, शाहजहां ने बुंदेलखंड को भी जीता था। शाहजहां ने किसको जीता था बेटा? बुंदेलखंड को भी किसने जीता था? शाहजहां ने जीता था। शाहजहां ने किसको जीता था बेटा? बुंदेलखंड को भी जीतने में कौन कामयाब हुआ था? शाहजहां हुआ था। ठीक है। कल इसके और भी अभियान पढ़ाएंगे बेटा। शाहजहां ने ना बीजापुर के साथ संधि की थी। शाहजहां ने गोलकुंडा के साथ संधि की थी। शाहजहां ने एक अफगान शासक को भी हराने में क्या की थी? सहायता, मतलब एक अफगान को भी हराया था। और शाहजहां के दरबार में एक चित्रकार रहता था, मोहम्मद फकीर नामक चित्रकार रहता था। एक इसके लाल खान नामक चित्रकार संगीतज्ञ भी किसके दरबार में रहता था? शाहजहां के शासनकाल में रहता था। यहां तक कोई डाउट है क्या? बता दो। शाहजहां का जन्म कब हुआ था बेटा? 1592 में। ठीक है। गद्दी पर कब बैठे? 1628। कब तक रहे? 1658। और 1658 में कल पढ़ेंगे इसको किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने कैद कर लिया आगरा में। और इसी कैद के दौरान 1666 में किसकी मृत्यु हो जाएगी बेटा? शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। तो शाहजहां है ना राजा तो रहेगा 1658 तक है। और शाहजहां का जीवन काल कब तक रहेगा? 1666 तक रहेगा। और शाहजहां का बचपन अपने किस दादा के पास बीता था बेटा? अकबर के पास बीता था। तो शाहजहां पर ज्यादा असर है ना किसका देखा गया था? अकबर का देखा गया था। शाहजहां पर ज्यादा असर किसका देखा गया था? अकबर का देखा गया था। शाहजहां पर किसका असर देखा गया था? अपने दादा अकबर का। इसीलिए अकबर की तरह ना अकबर ने भी बहुत से बिल्डिंग बनवाई थी ना, तो शाहजहां ने भी बहुत ज्यादा बिल्डिंग निर्माण पर क्या किया था? काम किया था। तो शाहजहां का कौन सा बेटा हिंदुओं के पक्ष में होता था बेटा? और कौन सी बेटी थी जो हिंदुओं से प्यार करती थी? दारा सिखों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब कहते हैं इसने रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवा दिया था। इसने रामायण का भी किस में अनुवाद करवा दिया था बेटा? फारसी में अनुवाद करवा दिया था। किसने करवा दिया था?
दारा सिको, इसे सिर-ए अकबर भी कहा जाता है, इसे लघु अकबर की भी क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कल है बेटा ये शाहजहां के बाद औरंगजेब भी आपका शुरू हो जाएगा। आज वाला समझ आ गया सभी को? पीछे सभी को आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।